आज दोस्तों इस बारे में बात नहीं करेगा आपका भाई कि कौन सी गाड़ी के अंदर सीएनजी आने वाली है, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर ऑलरेडी सीएनजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 4 मीटर लेंथ की दोस्तों ये गाड़ी है। व्हील बेस बहुत ही धमाकेदार 2600 mm प्लस, मतलब बहुत ही अच्छा कैबिन रूम। 4 मीटर लेंथ का मतलब क्या हो गया कि ब्रेजा वाली लेंथ है गाड़ी की। और सीएनजी कौन सी इसमें इंट्रोड्यूस करी गई है? डुअल सीएनजी सिलेंडर। गाड़ी का रेट क्या है? मारुति सुजुकी बलेनो से भी कम। और ऑलरेडी इस चीज को ऑफिशियल कर दिया गया है। सारी चीजें आपका भाई इस वीडियो के अंदर बताने वाला है। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना है। अब दोस्तों जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी अभी जस्ट रिसेंट में थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। अराउंड 1 या 2 महीने पहले इस गाड़ी का लॉन्च हुआ होगा। एग्जैक्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा जब ये गाड़ी लॉन्च हुई है। वीरो निसान ग्रेवाइड की मैं बात कर रहा हूँ। 4 मीटर लेंथ की ये गाड़ी है। 7 सीटर गाड़ी है ये, कोई 5 सीटर या 4 सीटर गाड़ी नहीं है ये। लुक्स वगैरह तो इस गाड़ी के काफी अच्छे हैं। जब निसान ग्रेवाइड लॉन्च हुई है तभी से इस गाड़ी के लुक से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब लुक्स वाइज तो ये बेटर लग रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बताया तो कि ये गाड़ी जो है ये रेनॉल्ट ट्राइबर का रीबैज वर्जन है। मतलब रेनॉल्ट ट्राइबर जो गाड़ी है उसको रीबैज करके निसान के एंड से बेचा जा रहा है। बम्पर वगैरह के अंदर चेंजेस करे हुए हैं, इंटीरियर में ट्विक्स वगैरह करे हुए हैं। लोगो आपको इस गाड़ी के ऊपर निसान वाला मिलेगा। बाकी जो सारी मेन मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारी दोनों गाड़ियों के अंदर सेम रहती है। मतलब इंजन वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहती हैं। अब आप ये चीज देख लो कि जितना भी ब्रेजा फेसलिफ्ट का डिले हो रहा है, फ्रॉन्क्स का डिले हो रहा है, बलेनो का रोड टेस्ट ही होता जा रहा है। मतलब मारुति जितना भी अपने फेसलिफ्ट को डिले करता जा रहा है, बाकी जो भी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक तरीके से कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गाड़ियों के अंदर फास्ट अपडेट कर रहे हैं। चाहे वो पॉलिसीज की वजह से है या जिस भी रीजन की वजह से है, वो लोग कस्टमर के लिए काम तो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हम सब लोगों को यही चीज चाहिए। निसान ग्रेवाइड के बेस वेरिएंट का जो रेट है वो भी बहुत ही खास रेट है। मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का रेट है वो 5.65 लाख एक्स शोरूम का रेट है। साथ में मैं आपको एक चीज और भी मेंशन कर देता हूँ कि ग्रेवाइड के अंदर जो आपको सीएनजी मिलने वाली है वो इसके बेस वेरिएंट से ही मिलने वाली है। मतलब जो इसका विजिया वेरिएंट है उसी से आपको सीएनजी की ऑप्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बलेनो की तरह नहीं है, ना ही जीवी की तरह है कि ये लोग अपने सेकंड बेस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ये लोग दोनों गाड़ियों के अंदर सीएनजी की ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये बहुत ही अच्छी चीज करी है कि बेस वेरिएंट से ही ये लोग सीएनजी की ऑप्शन दे रहे हैं। अब सारा डाटा मैं आपको सीएनजी के बारे में देता हूँ क्या होने वाला है। दोस्तों ये रेट्रो सीएनजी किट रहने वाली है और इसके लिए आपको 83,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब 5.65 लाख रुपीज के अंदर अराउंड 83,000 रुपीज एडअप हो जाएंगे। अब मैं आपको रेट्रोफिट सीएनजी किट का क्या मतलब होता है ये भी बता देता हूँ। इसका दोस्तों ये मतलब है कि ये जो सीएनजी किट रहने वाली है ये डीलर लेवल से इंस्टॉल करी जाएगी। मतलब फैक्ट्री फिटेड होकर ये वाली सीएनजी किट नहीं आने वाली है। आपको डीलर के एंड से इसको करवाना पड़ेगा और ये चीज किसी भी निसान ऑथोराइज डीलर के एंड से हो सकती है। ग्रेवाइड के अंदर वीरो आपको 2 सीएनजी सिलेंडर मिलने वाले हैं। 25 लीटर का ईच रहने वाला है। ये डुअल सीएनजी सेटअप रहने वाला है। कैसा सा सेटअप रहेगा मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन इस गाड़ी की दोस्तों बूट स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी कम ही है, क्योंकि 4 मीटर लेंथ गाड़ी के अंदर 7 सीटर को बनाया हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि डुअल सीएनजी सेटअप के साथ जैसे टाटा की गाड़ियों के अंदर या हुंडई की गाड़ियों के अंदर आपको बहुत अच्छी स्पेस निकल कर आ जाती है बूट के अंदर। तो यहाँ पर ये वाला सीन नहीं होने वाला है। इस रेट्रो फिटमेंट किट के अंदर आपको 3 साल/1 लाख किलोमीटर की थर्ड पार्टी वारंटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि थर्ड पार्टी वारंटी मिल रही है। और निसान ने ये भी बोला कि ये जो किट है ये IC80 अप्रूव्ड सिस्टम है। अब देखो निसान तो ये भी बोल रहा है कि ये जो किट है ये मोटो जेन वालों की है और साथ में सेफ भी है, रिलायबल भी है, जिसका मतलब ये हो गया कि निसान के एंड से वारंटी ये लोग नहीं देने वाले। और आपको ये वाली चीज भी बिल्कुल से याद होगी कि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको ये वाली चीज भी बोली थी कि निसान और रेनॉल्ट अपनी गाड़ियों के प्लेटफॉर्म्स को भी चेंज कर रहे हैं। साथ में अंडर फ्लोर सीएनजी सेटअप भी अपनी गाड़ियों के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाली जो चीज है ना, ये वो वाली चीज नहीं है। वो वाली जो चीज होगी वो तो बाय ईयर एंड होने वाली है। लेकिन उससे पहले इन्होंने डीलर लेवल फिटमेंट को स्टार्ट कर दिया ग्रेवाइड के अंदर। मतलब गाड़ी का अभी भी प्लेटफॉर्म भी पुराने वाला यूज किया जाएगा। RGEP प्लेटफॉर्म के ऊपर इस गाड़ी को अभी शिफ्ट नहीं किया गया है और ना ही अंडर फ्लोर सीएनजी होने वाली है इस गाड़ी के अंदर। अंडर फ्लोर सीएनजी का मतलब अंडर बॉडी सीएनजी ही हो गया है। इन लोगों ने नाम थोड़ा सा अलग दिया हुआ है अपनी टेक्नोलॉजी को सो दैट नाम सेम साउंड ना करे। तो देखो ये तो सारी बातें होगी कि ग्रेवाइड के अंदर इन लोगों ने क्या चीज करी है, क्या रेट है,
कैसे किट आपको मिलने वाली है, कहां से किट आपको मिलने वाली है, क्योंकि एक तरीके से सीएनजी गाड़ी का मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों को माइलेज अच्छी मिलेगी। और मान के चलो सीएनजी के अंदर ये गाड़ी 20 से 25 की माइलेज आराम से निकाल कर आपको दे देगी। लेकिन इस सेटअप के साथ क्या निसान ग्रेवाइट को मेरे सारे भाइयों को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चैनल के ऊपर हमेशा आपको स्पष्ट बात और सीधी बात ही मिलती आई है, आगे भी सीधी और स्पष्ट बात ही हमेशा से आपको मिलेगी। अब दोस्तों पहलू ना हमेशा दो होते हैं, किसी के लिए कोई गाड़ी अच्छी हो सकती है, वही सेम गाड़ी किसी और भाई के लिए अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं हमेशा की तरह आपको दोनों पहलुओं से बिल्कुल रूबरू करवाने वाला हूँ। निसान हो गया या रेनॉल्ट हो गया, इनकी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी से मेरे को बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं है, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी इनकी गाड़ियों की रहती है। इस गाड़ी के अंदर स्पेस मैनेजमेंट भी बहुत ही धमाकेदार है। मतलब 4 मीटर लेंथ की गाड़ी के अंदर, 4 मीटर का मतलब हो गया अराउंड 4000 mm की ये गाड़ी है, आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक लेकर। सिमिलर टू ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, बलेनो, सारी गाड़ियों की लेंथ सेम रहती है, लेकिन इन्होंने इस गाड़ी को इस तरीके से इंजीनियर किया है। इस गाड़ी का व्हील बेस बड़ा है, 2600 mm प्लस का व्हील बेस है, मतलब 3XO जैसा ही व्हील बेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। उसी गाड़ी के अंदर इन लोगों ने बहुत ही तगड़े तरीके से कैबिन स्पेस को मैनेज किया हुआ है, जिससे कि ये गाड़ी 7 सीटर निकल कर आ जाती है। जो थर्ड रो है वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजेस्टेड आप महसूस कर सकते हो। प्रेफरेबली बच्चों के लिए वो वाली जगह ज्यादा बढ़िया है। पैसे भी आपने कम देने हैं, बलेनो जैसे पैसे देने हैं। गाड़ी के अंदर साइज भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। 5 लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया, और अगर 6 से 7 लोग भी हैं तो ये गाड़ी ठीक ठाक हो सकती है। लेकिन मेन बात आ जाती है गाड़ी के दिल के ऊपर। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों जो इंजन डाल के दिया हुआ इन लोगों ने, वो है 1000 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन है ये। 3 सिलेंडर के ऊपर ये वाला इंजन चल रहा है, काफी छोटा इंजन भी है। इस टाइप का इंजन मारुति अपनी ऑल्टो के अंदर, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों के अंदर देते हैं। वो गाड़ियां काफी छोटी हैं। अब पेट्रोल के अंदर जो ग्रेवाइट के अंदर पावर स्पेक्स जनरेट होती है ना, वो है अराउंड 70 की bhp और अराउंड 96 mm का टॉर्क। तो ये वाली जो पावर स्पेक्स है ना वीरो, ये तो निकल के आती है इसके पेट्रोल इंजन के साथ। लेकिन जब ये गाड़ी सीएनजी के अंदर जाने वाली है ना, मतलब जब सीएनजी मोड में जाएगी ये गाड़ी, तो दोस्तों इसकी पावर स्पेक्स और ज्यादा डाउन आ जाएंगी। इन लोगों ने कोई भी पेपर के ऊपर मेंशन करके दिया नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये डीलर लेवल से मिल रही है, तो ये लोग स्पेसिफिकेशंस मेंशन कर नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ये गाड़ी जब सीएनजी मोड के ऊपर जाएगी तो 10 न्यूटन मीटर का लॉस कम से कम होने वाला है, साथ में 10 से 15 bhp भी गिरेगी गाड़ी की। तो आप मान के चलिए अराउंड 85 न्यूटन मीटर टॉर्क और अराउंड 55 की bhp। तो एक तरीके से सीएनजी के ऊपर ये गाड़ी और भी ज्यादा अंडर पावर हो जाएगी। बहुत सारे भाइयों को ये गाड़ी पेट्रोल के ऊपर भी अंडर पावर्ड लगती है, लेकिन सीएनजी के ऊपर ये गाड़ी और भी ज्यादा अंडर पावर्ड हो जाएगी। बहुत ही छोटा सेटअप है ये, और सिर्फ 3 सिलेंडर के ऊपर वर्क कर रहा है। तो इंजन का सेटअप काफी छोटा है। सीएनजी के साथ पावर लॉस ऑब्वियसली होगा ही होगा, चाहे कोई भी एडवांसर लगा दो, चाहे किट मोडोजन लगा दो, चाहे कोई भी लगा दो। बोलते सब लोग हैं हमने एडवांसर लगा दिया, ये हो गया फलाना ढिमका, लेकिन जब रियलिटी में गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी दबेगी ही दबेगी सीएनजी के ऊपर भाइयों। तो देखो सीएनजी के साथ इस गाड़ी की माइलेज तो जरूर से बढ़ेगी। अब मान के चलो अराउंड 10 किलोमीटर का बेनिफिट तो मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा अंडर पावर लगने लग जाएगी। वैसे गाड़ी के अंदर फीचर्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं, एयर प्यूरीफायर है, डैश कैमरा वगैरह की सारी चीजें ये लोग दे देते हैं। और भी मैं आपको बताता हूँ अच्छी चीजें तो है गाड़ी के अंदर। डुअल डैश कैम दे रहे हैं, JBL के स्पीकर दे रहे हैं, वायरलेस चार्जर दे रहे हैं, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रहे हैं। मतलब काम तो इन लोगों ने गाड़ी के ऊपर किया हुआ है। डैशबोर्ड का पैटर्न भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर आप सीएनजी के अंदर इस गाड़ी को परचेज करोगे ना, तो ये गाड़ी प्लेन एरियाज के लिए ठीक ठाक रहेगी। वहां पर भी बहुत ज्यादा पावरफुल फील आपको नहीं होगी, और हिल्स वगैरह के ऊपर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और अगर आप ऐसे एरियाज के अंदर रहते हो जहां पर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वहां पर भी ये गाड़ी दिक्कत देगी, क्योंकि एक बार अगर गड्ढे में इस गाड़ी का टायर चला गया ना, तो दिक्कत वहां पर बहुत ही ज्यादा आने वाली है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव भी है ये। तो प्लेन एरियाज, सिटीज वगैरह के लिए ये गाड़ी ठीक ठाक है। और अगर आप फुल लोड के ऊपर इस गाड़ी को ले जाओगे, मतलब 7 लोगों को बिठा के ले गए, तो सोचो दोस्तों क्या चीज होने वाली है। क्या दिक्कत ही दिक्कत होगी चारों तरफ। लेकिन अगर पैसे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और आपने प्लेन एरियाज के ऊपर ही गाड़ी को ज्यादा चलाना है, आपके फैमिली के अंदर ज्यादा लोग हैं, कम रनिंग रखते हो आप गाड़ी की, बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग नहीं करते, बहुत ज्यादा हाई स्पीड्स की जरूरत आपको गाड़ी से नहीं है, तो इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हो। वरना दोस्तों दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। तो सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ही आगे प्रोसीड किया जाए। चैनल का हमेशा से यही पर्पस रहता है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।